बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। या को दारुण मिले तबीब, या को दारुण मिले तबीब। आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। चौदे भवन में ना पाई, चौदे भवन में ना पाई। सो हुआ हबीब, आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। आत्मरोग का सो कही, आत्मरोग का सो कही। जिने पीट दई पर आत्मा, आत्मरोग का सो कही। जिने पीट दई पर आत्मा। ये रोग क्यों ये ना मिटे, ये रोग क्यों ये ना मिटे। जो लो देखे ना मुख ब्रह्मा, आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे ताथे दुख प्यारो लग्यो। सखी रे ताथे दुख प्यारो लग्यो। अंदर देखो बेचारे, सखी रे ताथे दुख प्यारो लग्यो। अंदर देखो बेचारे, सो दुख कैसे छोड़िए। जासो पाए प्यो मनुहार, आत्मरोग बुरो लग्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। दुख से पियूजी मिलसी, सुखी न मिलिया कोई। दुख से पियूजी मिलसी, सुखी न मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना। सो दुख से होए,
आत्मरोग बुरो लग्यो सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो महामत कहीने दुख को मोल न कियो जाए महामत कहीने दुख को मोल न कियो जाए लाख वीर सिरे दीजिए तो भी सर भरना अमिताए आत्मरोग बुरो लग्यो सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो सखी रे आत्मरोग बुरो लग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई रे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने वेद पुराने न कलिया ए बात गेहलड़ी करे रे महमती मारे अखंड सुख फूले फलिया मारे अखंड सुख फूले फलिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बायरे गेहलो बालो गेहली बात करे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन चर्चा चर्चा अर्चा चर्चा चितवनी चर्चा सुविचार, ऐसे सुंदर सुंदर विचार को हम लोग ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। सुविचार ही सद्विचार भी होते हैं। अच्छे अच्छे विचार आए तो वही सत्य के रूप में परिणत हो जाते हैं और सत्य विचार से, सत्य ज्ञान से, सत्य चिंतन से हमें सत्य के करीब होने का, सत्य के नजदीक होने का हमें मौका मिलता है। तो देखिए, कृष्ण भी सत्य स्वरूप हैं। जैसे परम धाम में धामधनी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो भी सत्य स्वरूप है, सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण, और एक के बाद एक बढ़ चढ़ करके उनमें ये त्रिविध जो शक्तियां हैं उनमें विद्यमान है। और वही त्रिविध शक्तियां ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के पास भी आई, तो श्री कृष्ण में भी सत्य है, चिद है, आनंद है। सत्य से वो सबको सत्य मार्ग, सन्मार्ग दिखाते हैं। चिद घन से सर्वव्यापक सत्ता का प्रयोग करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, आनंद से लीलाएं करते हैं। और कृष्ण को सबसे ज्यादा लीला करने में आनंद आया ब्रज गोपियों के साथ। ऐसे तो ग्वालों के साथ भी लीलाएं करते हैं, पर ग्वालों के साथ लीला करने का अलग आनंद है, गोपियों के साथ लीला करने का अलग आनंद है, क्योंकि गोपियों की आत्मा परम धाम से आई है, ग्वालों की आत्मा गौलोक धाम से आई है। जैसे प्राणनाथ जी बताते हैं, जितने भी ग्वाले और ब्रज का वैभव है वो तो गौलोक धाम से उतारा गया,
पर जो गोपियों के अंदर जो सूरता आई वो परम धाम से आई। इसलिए परम धाम की आत्माओं के साथ परम धाम के परमात्मा को लीला करने में ज्यादा ही आनंद आता है, क्योंकि उनका एक मूल संबंध है, मूल संबंध प्रकट भी होता है। जैसे आप देखिए कि आप घूमने के लिए कहीं चले गए, आपके ही गांव के, आपके ही मोहल्ले के, आपके ही इर्द गिर्द रहने वाले लोग वहां पर मिल जाएं तो उनके साथ घूमने का आनंद और बढ़ जाता है। ऐसे तो हम किसी के साथ भी घूमते हैं, यात्री मिल करके घूमते हैं, पर अपने परिचित लोगों के साथ घूमने का आनंद निराला होता है, क्योंकि उसमें एक आत्मीयता बढ़ती है। अनजान लोगों के साथ आत्मीयता नहीं होती है, दोस्ती होती है। दोस्ती तो ऊपर ऊपर की चीज है, पर आत्मीयता अंदर की चीज है, हृदय की चीज है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं, हृदय से जुड़ी हुई लीला, आत्मीय लीला करते हैं और आनंद भरी लीलाएं करते हैं, तो ब्रज गोपियों को भी आनंद आता है। यशोदा मैया से शिकायत करती है, कभी नंद बाबा से, शिकायत करने में भी आनंद आता है, और शिकायत करने के बाद कृष्ण फिर से आ जाते हैं तो भी आनंद ही आता है। यह ऐसी चीज है कि आनंद जहां आता है ना, जिधर भी लौटो, जिधर भी देखो, आनंद ही बढ़ाएगा। आनंद दुख दे करके नहीं जाता है, सुख कभी कभी दुख दे करके जाता है, संतोष कभी कभी असंतोष दे करके जाता है, मिलाप कभी कभी बिछुड़न दे करके जाता है, पर आनंद आनंद के रूप में ही रहेगा। एक बार आया सो आया, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। क्योंकि ये आनंद ये संसार का नहीं है, धामधनी के अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा के घर से, धाम से, रंग महल से निकल करके आता है। आया तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इसलिए एक बार जीवन में आनंद आया ना, तो कहीं भी हम जाएंगे तो पूजा पाठ से वंचित नहीं होंगे, जप ध्यान से वंचित नहीं होंगे, महाप्रसाद चरणामृत से वंचित नहीं होंगे, कंठे तिलक से वंचित नहीं होंगे, और कहीं भी निकलना है तो राज्य का स्मरण करके हम निकलेंगे। सोएंगे तो उनको याद करके, उठेंगे तो भी उनको याद करके, क्योंकि आप देखिए ये आनंद का विषय है, इसलिए इसका विस्मरण नहीं होता है, स्मरण ही बना रहेगा। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बायरे गेहलो बालो गेहली बात करे। बाई कह करके सखियों को संबोधन कर रहे हैं। सखियों को संबोधन करने के बहाने सब आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। बाई, गेहलो बालो गेहली बात करे, कहते हैं हमारे कृष्ण तो दीवाने हैं, प्रेम दीवाने। तो ऐसे प्रेम दीवाने श्याम सुंदर क्या करते हैं कि प्रेम की बातें करते हैं, क्योंकि प्रेम से प्रेम बढ़ता है ना, नफरत से नफरत बढ़ता है। कहीं किसी से नफरत हो जाए तो उससे मिलो तो नफरत ही बढ़ता है। कहीं किसी से प्रेम है, धर्म का प्रेम, कोई माया का प्रेम नहीं, संसार का प्रेम नहीं, धर्म का प्रेम है, तो ऐसे धार्मिक बंधुओं से मिलने से प्रेम ही बढ़ता है। और जहां प्रेम होता है, मैंने देखा बिन बुलाए जाने से भी प्रेम ही बढ़ता है, और जहां नफरत होती है ना, वहां बुलाने के बाद जाने से भी नफरत की बातें वहां पर होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा की ओर है ना, दोनों का जो है अस्तित्व अलग अलग है। तो कृष्ण प्रेम के परमात्मा है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण आते हैं तो प्रेम दीवानी
बातें करते हैं तो गोपियों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कहती हैं, एक दूसरी सखियों से कहती है, अरे सखियों, बालाजी ये आकर के प्रेम की बातें करते हैं, दीवानी की बातें करते हैं, और कभी कभी तो क्या करते हैं कि जल भरने के लिए जमुना में गोपियां जाती हैं तो कृष्ण बड़ी देर तक बातें करके उनको बुला देते हैं। तो थोड़ी देर में घर का ध्यान आता है गोपियों को, अरे हम तो जल भरने आए हैं, घर में बहुत काम करना है। घर का काम तो करते ही रहोगे, थोड़ी देर और बातें करो, लीला करो, हंसो। घड़े हम उठा देते हैं, जल भर देते हैं, आदि इत्यादि बातें करके श्री कृष्ण भुला देते हैं। एने तमे कोई वारो, कहते हैं कि कृष्ण को रोको, बार बार हमें भुलाने, हमें हंसाने, हमें विलंब कराने के लिए, संसार के काम से रोकने के लिए ऐसे श्री कृष्ण हमारे पास आते हैं, तो इनको कोई रोको। मैया यशोदा अपने घर में रोक करके रखें, नंद बाबा रोकें, ग्वाले रोकें, ताकि हमारे काम में विलंब न हो। ये तो कहने की बात है, ऊपर ऊपर से कहने की बात है, अंदर से चाहती है कि कृष्ण आए और हमसे बातें करें और हमसे दीवानगी की वो लीला हमसे करें। ये तो अंदर से चाहती है, बाहर बाहर ऊपरी बात ऐसी होती है कि इनको कोई रोको, इन्हें कोई वारो। दुर्जन देखता हमने बुलावे, कभी कभी तो दुर्जन लोग के सामने हरि गोपी नाम ले ले करके, हर गोपी का नाम याद है श्री कृष्ण को, राधा है, ललिता है, विशाखा है, इंद्रावती, सुंदरबाई, केसरबाई, जो भी नाम की सखी है तो नाम लेकर के बुलाते हैं। और दुर्जनों के सामने हमारा नाम लेने से दुर्जन लोग अपने दुर्बुद्धि के द्वारा हमें उस तरह से देखने लग जाते हैं दुर्जनों के, क्योंकि दुर्जन जहां होते हैं ना, हर चीज का उनका उल्टा ही अर्थ होता है ना। दुर्जन कभी सज्जन बन ही नहीं सकते हैं, दुर्जन ही रहेंगे, जीवन भर दुर्जन रहेंगे, उनमें वो कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए ऐसे दुर्जन लोग भी, देखिए ब्रज भूमि में तो सज्जन ज्यादा है, पर कुछ दुर्जन भी रहे होंगे, और कुछ असुर लोग भी आया करते थे। तो उनके सामने हमें बुलाते हैं श्री कृष्ण, अरे गोपी आओ आओ, ऐसा करके बुलाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। निर्लज ने धुतारो, कभी तो निर्लज होकर के बार बार पुकारते रहते हैं, आओ ऐसे करके लीला करें, कुछ बातें करें, इस तरह से निर्लज होकर के वो बुलाते हैं। और धुतारे मतलब कभी कभी ठग प्रवृत्ति करना, छलिया करना, छल करने के लिए भी बुला लेते हैं कि आओ बातें करते हैं, पर बातें क्या करते हैं, छुप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं इधर उधर, केवल बुला करके हमारी हंसी कराने के लिए भी छलिया हैं। तो छल बहुत करते हैं हमारे साथ, इसलिए ये क्या है, एक शिकायत है, शिकायत करने में आनंद आता है, इसलिए गोपियां शिकायत कर रही हैं श्री कृष्ण की। नित्य उठी आंगनड़े उबे, सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारे आंगन में खड़े मिलते हैं। कब उठते हैं, कब नहाते हैं, कब तैयार होते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता, परंतु हमारे आंगन में खड़े मिलते हैं। वो तो व्यापक है ना, उनको मनुष्य की तरह उठकर आना नहीं पड़ता, जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं। तो गोपियां कहती है कि रोज रोज आंगन में मिल जाते हैं, आलच करे हमारी, और आंगन में खड़े होकर के हमसे छेड़खानी करते हैं। अभी तक सो रही हो, ये सोने का समय है क्या, उठो, जल भरो, घर का काम करो, देखो बछड़े भूखे हैं, उनको खोल दो, गाय का दूध पिएंगे, और दूध निकालो, दूध बाल्टी में भर करके ले आओ, गर्म करो, काम करने का समय, तुम लोग अभी तक सो रहे हो, अभी तक आलस में हो, अज्ञान में हो। ऐसा करके श्री कृष्ण क्या करते हैं कि छेड़खानी करते हैं, कटाक्षपूर्ण वचन, वक्रोक्ति कहते हैं ना साहित्य की भाषा में, वक्रोक्ति, घुमा फिरा करके कहना, डायरेक्ट न कहना, पर इधर उधर से घुमा करके कहना, और थोड़ा उसमें कटाक्ष भी कर देना। तो ऐसे श्री कृष्ण करते हैं।
लोक माहे हमें लज्जा पामू। लोगों के बीच, ग्वालों के बीच हमारे पति भी हैं, सास ससुर भी हैं, देवर जेठ भी हैं, और भी परिवार के सदस्य मित्रगण भी आए हुए रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग घर में होते हैं, आए गए मेहमान। उनके सामने ही कभी कभी कृष्ण हमसे बातें करते हैं तो हम लोग लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है। जो गोपियां कर रही है ये सबको तो नहीं पता है। कई कर्म कांड में पढ़े हैं, कई उपासना में पढ़े हैं, कई योग में पढ़े हैं, कई ज्ञान में पढ़े हैं। भक्ति में भी प्रेम लक्षणा, दसधा भक्ति, पराकाष्ठा की भक्ति में सब कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने श्री कृष्ण बातें करते हैं तो हम लज्जित हो जाते हैं। हूँ कुल बधुआ नारी, हम लोग तो कुल बधुएं भी तो हैं। हमारा एक कुल है ना, यदुकुल। कृष्ण का यदुकुल है तो अहिर कुल है ये जो ग्वाले हैं अहिर, यादव कहते हैं ना ये ग्वाले जो हैं अहिर खानदान के हो गए। तो ऐसा महावीर कन्या ऐसे करके भी कहा जाता है, अहिर कन्याएं ऐसे करके भी कहा जाता है। तो ग्वालों की अपनी जाति है, अपनी परंपरा है, अपना रंग ढंग है, अपने शिष्टाचार से वो लोग रहते हैं। तो कुल परंपरा से ग्वाले लोग भी रहते हैं। तो कुल परंपरा से जो रहते हैं उनकी बहुओं को कुल बधू कहा जाता है। तो हम लोग तो कुल बधुए हैं। कुल मर्यादा पालन करना, लोक मर्यादा पालन करना, वेद मर्यादा पालन करना हमारा धर्म होता है। पर उन मर्यादाओं को कहीं ना कहीं आकर के श्री कृष्ण भंग कर देते हैं कि इसमें तुम बंधे हो, ये बंधन है, मर्यादाएं तो बंधन है, इनको तोड़ो। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। ज्ञान के परम पद को पाना है तो ये लोक लाज, लोक मर्यादा, लोक का रंग ढंग, इसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा, इससे ऊपर उठना होगा। ऐसी ऐसी शिक्षाएं श्री कृष्ण देते हैं। नासंते क्या है न छूटूं ये थी। अब हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण को देख करके भाग जाएं, हम इधर उधर छुप जाएं, पर जहां भी छुपते हैं उनकी दृष्टि वहां भी पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि तो दूरदृष्टि होती है ना। सर्वतः पाणिपादस्तम सर्वतोक्षि शिरो मुखम कहते हैं ना गीता में। परमात्मा के सब और आंखें हैं और सब और हाथ है, सब और पांव है, सब और परमात्मा का तो सर्वव्यापक है ना। इसलिए ऐसे सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा से हम कहाँ छूट सकते हैं? नहीं छूट सकते हैं, भागने पर भी हम नहीं छूट सकते हैं। और आड़ज बांधे आबी, और कभी कभी क्या है कि मार्ग को भी रोक लेते हैं, नहीं जा सकती हो। लकुटी, अपनी जो लकुटी है ना वो आड़ा कर देते हैं, आज जल भरने नहीं जाओगे, आज मथुरा दूध बेचने नहीं जाओगे, आज माखन लेकर के नहीं निकलोगे। ऐसे ऐसे करके श्री कृष्ण बीच बीच में बाधाएं भी डाल देते हैं। पर कृष्ण जो बाधाएं डालते हैं उसमें भी आनंद है, उसमें भी प्रेम है, उसमें भी सद्भावना है, उसमें भी धर्म छुपा हुआ है। क्योंकि परमात्मा तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं ना। जो करते हैं वो धर्म, हम लोग जो करते हैं वो कर्म हो जाता है, पर परमात्मा जो करते हैं वो धर्म ही धर्म, धर्म की सुगंधी, धर्म का प्रभाव, धर्म का विस्तार। तो इस प्रकार से कभी कभी वो हमें रोक लेते हैं, क्योंकि भक्ति से विपरीत मार्ग में हम न चलें। फिर ब्रज गोपियों का क्या नियम था कि दूध दही निकाल करके, दही जमा करके, माखन बिलो करके फिर मथुरा चले जाना, बेचने चले जाना, गोकुल से मथुरा चले जाना। नजदीकी है, बहुत दूर भी नहीं है, गोकुल और मथुरा की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। चल के चले जाना और जा करके दूध लो, दही लो, माखन लो। तो मथुरा के बड़े बड़े व्यापारी खरीद लिया करते थे, मुनाफा लेकर के वो औरों को बिक्री करते थे। तो बदले में राशन पानी इत्यादि, कपड़े लत्ते, घर में मसाले, जो चीज की जरूरत है वो लेकर के आना।
तब रुपया पैसा का लेन देन नहीं होता था, माल दो माल लो, सामान दो सामान लो, यही ज्यादा व्यवहार होता था। तो ऐसे करने से क्या होता था कि मथुरा के जो असुर हैं, कंस के जितने भी असुर दल है, वो लोग खा पी लेते थे ब्रज के दही दूध को, वो लोग खाते हैं। मथुरा शहर में तो कौन गाय पालेगा, तो ब्रज के दूध दही खा करके मस्त होकर के ब्रजवासियों के ऊपर ही आक्रमण करते हैं, परेशान करने आते हैं, तकलीफ देने आते हैं। तो कृष्ण ने कहा इससे फायदा क्या हुआ, अपने बच्चों को खिलाओ, बच्चों को मजबूत बनाओ और उनका विरोध कर सकें, ब्रज की रक्षा कर सकें। उन असुरों को बार बार खिला करके मजबूत कर दो और वही हमारे ऊपर आक्रमण करें, परेशान करें, ब्रजवासियों को दुखी करें। ये क्या तुमने पुण्य किया, क्या धर्म किया, इसलिए आज से दही दूध नहीं जाएगा। दान लीला कहते हैं ना उसको। गोपियों से छीना और ग्वाल मंडली में दान कर दिया। ग्वाल मंडली को कहा खाओ पियो, तुम लोग मस्त हो जाओ, असुर लोग आएंगे तो तुम लोग बलवान बनोगे, असुर कमजोर पड़ जाएंगे। वहां दूध दही हम नहीं पहुंचाएंगे तो वो दूध दही न मिलने से कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और हमारे ब्रज के जो ग्वाले हैं मजबूत हो जाएंगे, हमारी जीत होगी। इसलिए तुम लोग खाओ। बंदरों तक को खिला दिया, सबको खिला दिया। गोपियां देखती रही, अच्छा तो नहीं लगा। ये श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं। अब घर में राशन पानी हम कहां से लाएंगे, गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उस समय माताओं के जिम में भी बहुत कुछ काम होता था ना। और भाई लोग तो क्या करते थे, गाय चराने निकल जाएं तो दिन भर गाय को चरा करके शाम को थक करके आते हैं। तो राशन पानी व्यवस्था करना, भोजन बनाना, बच्चों को बड़ा करना, ये तो माताओं का, गोपियों का काम होता था। तो गोपियां सोचती है कि सारे दूध दही मक्खन तो छीन लिया श्री कृष्ण ने, आगे बढ़ने भी नहीं दिया हम लोगों को, ग्वाल मंडली खड़ी करके। अब हमारा घर का राशन कैसे चलेगा, लत्ते कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, चिंता न करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन, अब जाएगा ही नहीं। ब्रज 84 कोस में जो दूध दही और मक्खन तैयार होता है, ब्रज में ही खपत होगा उसका, मथुरा जाने की जरूरत नहीं है बिक्री करने के लिए। तो 3-4 दिन में तो मथुरा शहर में दूध दही की कमी हो गई। अब दूध नहीं है, दही नहीं है, चारों ओर हाहाकार मची हुई है, क्या करें क्या करें। तो फिर मथुरा के व्यापारी अपने बैलगाड़ी में राशन पानी, मसाले, लत्ते कपड़े डाल करके फिर गोकुल के तरफ, ब्रजभूमि के तरफ आते हैं। फिर वो लोग के कहने लगे कपड़े लो, लत्ते लो, मसाले लो, नमक लो, हल्दी लो, राशन लो। गांव गांव में घूम रहे, गली गली में घूम रहे। कृष्ण ने कहा देखा तुम लोगों का दुख दूर हो गया, अब यहीं दे दो उनको, दूध दो, जो करना है दो, और सामान ले लो, जितनी जरूरत की सामान है वो ले लो, घर में जितने जरूरत का दूध दही चाहिए वो रखो, क्योंकि अब हफ्ते भर के लिए राशन रखने की भी जरूरत नहीं है, रोज ही बिक्री करने आएंगे, रोज ही दूध दही दो, रोज ही सामान ले लो, ताजा ताजा सब कुछ होता रहेगा। तो उनके जीवन को सरल बना दिया, सुखद बना दिया, आनंदप्रद बना दिया। तो ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के जीवन को समुन्नत किया, उनके दुख को दूर किया। तो यही बातें इस प्रकरण के माध्यम से सखियां एक आपस में बता रही हैं, चर्चा कर रही हैं। तो कहती हैं कि आड़ जब आंधी आवे, कभी कभी तो लकटी क्या है रास्ते में लगा करके मार्ग रोक देते हैं। हूँ जानू रखे सासुड़ी सांबड़े, कभी कभी हम लोगों को सास ससुर लोग न सुने। कृष्ण के साथ कभी कभी मटकी को लेकर के खींचातानी भी हो जाती है। हम अपनी मटकी को खींचते हैं, कृष्ण और ग्वाले उधर से खींचते हैं, तो हम लोगों में लड़ाई भी हो जाती है।
हमारी सास ने देख लिया तो सास तो डांटने के लिए पहले से तैयार बैठी रहती है कि बहू क्या करके आ रही है। तो हूँ जानू रख के सासुड़ी सांबरे, कहीं सास जी को पता न लगे। मात्र सास नहीं, ससुर जी भी बैठे हुए हैं उनके पास में, और ग्राम्य पुरोहित भी बैठे रहते हैं ना। सास ससुर की जगह मान्य जन सारे आ जाते हैं। मान्य जन में गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, पुरोहित लोग आदि इत्यादि भी होते हैं। तो वो लोग तो कहेंगे ये उचित नहीं है, ये मर्यादा भंग कर रहे हो तुम लोग, ऐसा करके भी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। फाकी कही कहे राभी, सखियां कहती है कि बार बार इसलिए कृष्ण को हम समझाते हैं, कृष्ण छेड़ो मत हमको, हमसे कोई चीज छीनो मत, तुमको चाहिए तो हम दे देंगे परंतु छीन कर मत खाओ, छेड़खानी मत करो, और दुर्जन के सामने हमें कुछ इशारा मत करो। कई कई तरह से हम लोगों ने समझाया पर हम थक गए। कृष्ण अपनी आदत को नहीं छोड़ते हैं। कितने बार उनको कहें, कितने बार उनको समझाएं, वो तो मानने वाले नहीं है। वो तो अपने ही ढंग से चलते हैं और अपनी लीलाओं की प्रस्तुति करते रहते हैं। इसलिए हम लोग थक गए उनको समझा समझा करके। वारता वलगता बाले, जोरे साई डाली धे। अब रोकते टोकते, मत आओ मत आओ श्याम सुंदर, वहीं रुक जाओ, अपनी मंडली को वहीं रोको, हमारे घर मत आओ, क्योंकि आज मेहमान आए हुए हैं, आज ग्राम्य पुरोहित लोग आए हुए हैं, तुम मत आओ। ऐसे करके बार बार हम लोग उनको मना करते हैं, रोकते हैं, फिर भी वो तो रुकने वाले नहीं हैं, आ ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं। जोरे साइडा लीधा, कभी कभी तो बलपूर्वक आकर के अंकमाल भी कर लेते हैं। आओ सखी, आओ गोपी, हम सब तो उस दिव्य परम धाम की आत्माएं हैं, हमारा मिलन तो परम धाम का है। ऐसे करके कभी कभी गले में बाहें भी डाल देते हैं। इस तरह से कभी कभी क्या करते हैं कि अपने हृदय से भी लगा लेते हैं। तो ये तो क्या है कि परमात्मा का प्रेम है, क्योंकि प्रेम हृदय से ही प्रकट होता है। प्रेम का जो स्रोत है ना, वो हृदय से ही बहता है। अब क्या है कि आंखें तो देखती है, पर आंखों में प्रेम बहाने के लिए, प्रेम के आंसू बहाने के लिए हृदय पहले द्रवित होना होता है। हृदय जब द्रवित होता है तभी तो आंखें आंसू बहाती है। इसलिए हाथ इशारे करते हैं या कुछ भी हाव भाव, कुछ भी प्रस्तुति है, तो वो सब तो हृदय के आवाज के साथ, हृदय के इशारे के साथ ही सब काम होता है। इसलिए ये परमात्मा क्या करते हैं कि अपने भक्तों को या अपनी अंगनाओं को, अपनी आत्माओं को हृदय से लगाना चाहते हैं, जो कार्य श्याम सुंदर कर रहे हैं। कहे महामती सुनो रे सखियों, महामती इंद्रावती के रूप में श्री जी महाराज कहते हैं, अरे सब सखियों आप लोग सुनो, बाले एनी परे गेड़ला की दा। बालाजी तो गहला मतलब दीवाने थे ही थे, हमको भी दीवाने बना दिए, उनकी संगत कर करके हम भी दीवाने हो गए। अब दीवानापन ही अच्छा लगता है। प्रेम, प्रेम से कार्य करना, प्रेम से बोलना, प्रेम से चलना, प्रेम से कार्य करना, प्रेमी आत्मा बनना, यही हमें अच्छा लगता है। अब प्रेम के अतिरिक्त और कुछ शब्द सुनना भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम भी दीवाने हो गए। प्रेम की बातें सुनते हैं, भक्ति की बातें सुनते हैं, धर्म की बातें सुनते हैं, अच्छाई को सुनते हैं, बुराई को हम सुनते ही नहीं, बुराई को ग्रहण करते ही नहीं हम अपने जीवन में, उसको दूर से हम त्याग देते हैं। तो ऐसे ब्रज गोपियों को भी प्रेम दीवानी कहा गया, दीवाने ने उनको दीवानी बना दिया। और ब्रज गोपियों को प्रेम सन्यासिन भी कहा जाता है। उन्होंने सन्यास ले लिया संसार से, पर उनका सन्यास प्रेम का सन्यास है। क्योंकि और लोग सन्यास लेते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े बदलते हैं ना। सन्यास लेने के लिए सबसे पहले सांसारिक जो कपड़े होते हैं, जो रंगी बिरंगी अनेक तरह के कपड़े होते हैं,
ऐसे कपड़े को उतार दो और भगवा वस्त्र कहते हैं ना, भगवा वस्त्र धारण करो। संन्यास लेने के समय में ये सब होता है। गोपियों ने वस्त्र नहीं बदला, जो वस्त्र पहनती थी वही वस्त्र धारण करती है, क्योंकि वो कपड़े की सन्यासिन नहीं है, वो वस्त्र की सन्यासन नहीं है, वो प्रेम की सन्यासन है, भावना की सन्यासन है। इसीलिए संसार से कोई मोह नहीं है। सन्यास का अर्थ तो क्या होता है? सम्न्यास कहते हैं ना, सम्यक प्रकार से चित्त और बुद्धि को, मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करना, न्यास करना, स्थापित कर देना, वही तो सन्यास होता है। और ब्रज गोपियों ने शुरू से ही अपने मन चित्त को कृष्ण में स्थापित कर लिया है अच्छी तरह से, तो प्रेम सन्यासिन, प्रेम वियोगिन ऐसे करके भी उनको कहा जाता है। तो ऐसी ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे पिघल गई हैं कि अब कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों जाम उदो हमें श्याम ही सो काम है। ऐसे श्याम 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 श्याममय हो गई, श्याम ही अच्छा लगता है और श्याम की बातें करना अच्छा लगता है। इसीलिए अब जल भरने जाती हैं तो कृष्ण की बातें, जल भर कर आती हैं तो कृष्ण की बातें, घर में काम करती हैं तो कृष्ण को याद करते हुए, दूध निकाल रही हैं तो कृष्ण को भोग लगेगा ये सोच करके, दही मथ रही हैं तो भी कृष्ण को माखन भोग लगेगा, आदि सारा काम करती है कृष्णमय हो करके, वो सारा कार्य करती है। इसी को गेहलड़ा करके प्राणनाथ जी ने एक गुजराती में शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है दीवाना, और साधारण अर्थ करें तो पागलपन भी होता है। पागलपन मतलब कोई दिमागी पागलपन नहीं है, दिली पागलपन है। दिमागी पागलपन का तो इलाज होता है ना, अस्पतालों में दिमागी पागलों का इलाज किया जाता है, पर दिली पागल जो होते हैं उनका इलाज कुछ नहीं है, उनका इलाज है भक्ति। भक्ति करने दो, बस उसी में वो निरोग रहेंगे, उनका इलाज यही रहेगा, बाकी उनका कोई इलाज नहीं है। वो जीवन भर, दिली पागल लोग जीवन भर ऐसे ही बने रहेंगे। दिमागी पागल तो कभी कपड़े उतारते हैं, बक बक करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। दिली पागल किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, परमात्मा की भक्ति में लीन है, और उन्हें भजन गाना, भक्ति करना, सत्संग की बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करके एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाना ही उन्हें अच्छा लगता है। यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, क्योंकि गोपियों में और ब्रह्म सृष्टि में कोई भेद है नहीं। वही आत्मा ब्रह्म सृष्टि, वही आत्मा गोपी, वही आत्मा सुंदर साथ के रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना हम सब में भी जगेगी तो हम राज जी के बहुत करीब होंगे, उसी मूल मिलाव में होंगे, उसी 25 पक्ष में होंगे। यही आज की जो 4 चौपाई का ये प्रकरण था, इसका यही सार है। फिर इसके बाद आगे आगे जैसे प्रकरण आते जाएंगे, जैसी जैसी चौपाइयां आती रहेगी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज के दिन जो मंगलधाम में भोग भंडारे की सेवा है, तो श्री राज्य का भोग और भंडारे की सेवा सिक्किम सिंगताम निवासी दीपक एवं राधा शर्मा, उनकी ज्येष्ठ सुपुत्री अंगना गौतम के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। और आज ही के दिन दूसरा भंडारा भी है। कलकत्ता निवासी धामवासी मुरलीधर अग्रवाल के तीसरी पुण्यतिथि पे उनकी धर्मपत्नी तारा देवी अग्रवाल और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज 10 बजे यहाँ पर गोटा पारायण होगा उनकी ओर से, और पारायण के बाद उनकी ओर से भी भंडारा है। दोनों भंडारा एक साथ होंगे। तो दोनों परिवार को मंगल बधाई प्रस्तुत करते हुए, और जो बालिका यहाँ पर है अंगना, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। आज शाम को भी भंडारा है। बेगूसराय निवासी हनुमान दास जी जो अत्यंत गुरु भक्त थे, उनके धामगमन की पुण्यतिथि पे उनके सुपुत्र जो विनोद जी हैं, कलकत्ता रहते हैं, उनकी ओर से भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो शाम को भी भंडारा है। तो धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए, परिवार के सभी सदस्यों को मंगल बधाई देते हुए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, वारता वलगता वाले, जोरे साई डाली धाम, कहे मामते सुनो रे सखियों, बाले एनी पेरे गे लड़ाकी धाम, बाले एनी पेरे गे लड़ाकी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अरज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, जीव रातो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समारता दीना, रे न जात रोय रोय जी, जन्म आंधे जो हम होते, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैना भारे, ए पुकार पिया सुन की, ढील करो अब जीन जी, छिन छिन खबरा लीजियो में, अरज करूं दुल्हीन जी, तेरी अरज मैं तो करूं जो आनी भई अंते राय जी, सो आनी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजिए कांडल गाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हाँ सभी लास जी, वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी, तुम दुल्हा
में दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इसके सो से वाह करूं पिया सवांगो सा छात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवली अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवली अंगना बलि बलि जात जी, पिया तुम होते से कीजियो में अरज करो मेरे पीऊ जी में, अरज करो मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।